परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। गुरुदेव, आज का जो हमारा विषय है वो है गरीबों का रहनुमा राहु, क्योंकि हमेशा ही हटकर विषय होते हैं हमारे और हटकर जानकारियाँ मिलती हैं हमें। एक्चुअली में बेटा हो क्या गया, हर ग्रह से डराने वाले बहुत मिल गए, लोगों में अवेयरनेस कम रही, किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा ग्रह करता क्या है, क्या देता है, क्या लेता है। जो हमारा पुराना युग रहा है, पाषाण काल से जब शुरू हुआ, तो उसके बाद में जब लिपि नहीं थी, तो जो उस टाइम के रिसर्चर रहे, ऋषि मुनि रहे, उन्होंने इन ग्रहों को समझाने के लिए उन्होंने मूर्तियां बनाई जी। उन्होंने सूर्य के लिए विष्णु नारायण की बनाई, चंद्रमा के लिए भोलेनाथ की बनाई, मंगल के लिए हनुमान जी की बनाई, बुध के लिए माता रानी की बनाई, बृहस्पति के लिए उन्होंने ब्रह्मदेव की बनाई, शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी की बनाई, शनि के लिए भैरव जी की बनाई, ठीक है, और वहाँ पर केतु के लिए गणपति जी की बनाई और काल भैरव की राहु जी के लिए बना दी। लेकिन हुआ क्या, लोग डायरेक्ट परमात्मा को पूजने लग गए। तो लेकिन इनकी वास्तविकता यानी कि इनका जो कर्म इन ग्रहों का क्या है, ये क्या देते क्या लेते, बीच की सारी थ्योरी भूल गए, समझ गए। और आगे जब ये बढ़े तो लोगों ने बढ़ाना ज़रूरी भी नहीं समझा। जब डायरेक्ट ही भगवान पूजा जा रहा है और लोगों के द्वारा पूजा जा रहा है और सारी सामग्री आ रही, तो दिक्कत क्या है जी। किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है। तो बिना साइंस के इस धरती पे कुछ नहीं है, उस आसमान में गैलेक्सी में कुछ नहीं है, समझ गए। साइंस ही सबसे बड़ा सहारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी जितनी है वो साइंस है, समझ गए। कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं है, ये सारी साइंस है। इवन जो तंत्र करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी साइंस है, समझ गए ये जी। तो अब इसमें हुआ क्या कि लोग परमात्मा को पूजने लग गए, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं नोटिस करी। अब बहुत सारी दुनिया कहती है कि नहीं, हम सनातनी हैं, हम सनातन मानते हैं। कोई कहता है मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, कोई कहता है हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते। लेकिन एक चीज़ कॉमन है जी, यज्ञ हर कोई करता है। और जब भी यज्ञ करता है तो उससे पहले आप जो कलश पूजन करते हो, समझिए, उसके बाद द्वापर लगाते हो आप, उसके बाद में इतना कुछ वो करते हो, और उसके अंदर ग्रहों का नाम ज़रूर आता है, समझ गए ना, कि नवग्रह शांति कर भवन्तु, ये हर यज्ञ में होता ही जी। तो यहाँ दुनिया ये नहीं सोचती कि इन ग्रहों के बिना भगवान का पूजन आराधन भी पूरा संपूर्ण नहीं है। तो शुरुआत भी यहीं से है, एंड भी यहीं से है, ठीक है जी जी। तो रियलिटी यही है कि एस्ट्रोलॉजी ही वो विद्या बनी जिसने धरती पर एक तरह का भगवान को इंट्रोड्यूस करवाया जी, समझिए ना ये चीज़। अब लोगों ने एस्ट्रोलॉजी भूल दी, भगवान को याद रख लिया। ये एक बहुत बड़ी चूक हो गई, जिसकी वजह से हम सनातनी हैं। सनातनी यानी कि साइंस को मानने वाले जी। हमारे यहाँ एक जो कर्म होता है वो पूरा साइंटिफिक लॉजिकल है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, समझिए ना। अगर कोई पाँव हाथ लगाता है, सर ढकता है, औरतें सिंदूर लगाती है, माथे पे बिंदी लगाती है, पाँव में बिछुए पहनती है, और इवन आदमी भी चांदी के कड़े पहनते रहे हैं, ठीक है, और राजे महाराजा अंगूठियाँ पहनते रहे हैं जी, गले में सोना पहनने का विधान है, सब एस्ट्रोलॉजी है, समझिए। अच्छे सच्चे रहना, काम क्रोध मोह लोभ से अहंकार से बच के रहना, ये सब एस्ट्रोलॉजी है। जो भी गुरुजन आज की डेट में वहाँ पर प्रवचन देते हैं, लोगों को अच्छा बनने के लिए जितने प्रवचन दिए जाते हैं, ये सारे के सारे ग्रहों में से ही भाव लिए गए हैं, समझ गए। वो तब हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, ग्रंथों में लिखा गया है, समझ गए। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के बिना तो सब बेकार है। अब ये एस्ट्रोलॉजी क्या है,
कौन सा ग्रह क्या देता है, ये समझाने के लिए हमें ये पूरी की पूरी सीरीज शुरू करनी पड़ी, जो आप सबको बहुत पसंद आ रही है, आप देख ही रहे हो। ठीक है, अब गरीबों का रहनुमा राहु, इसका मतलब क्या है? आज आप सबको सुन के बड़े आश्चर्य होगा कि राहु कहाँ कहाँ क्या क्या करवाता है। जिस इंसान के भी सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति ये खराब होते हैं, जो किसी को अमीर बनने की कुंडली अगर किसी की नहीं होती और उसकी कुंडली में योग ही ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ गुजारे नहीं कर सकता, जायदाद नहीं कर सकता, जागीरदार नहीं बन सकता, बेटा उनकी जन्म कुंडली के अंदर एकमात्र सहारा होता है राहु, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता। राहु को भी मारने के लिए एक ही ग्रह बना है और वो है मंगल। कहने का मतलब मंगल राहु को ठंडा कर देता है। तो 12वें घर के अंदर मंगल हो, कहते राहु जो होता है वो ठंडा हो गया, वो कुछ बुराई नहीं करेगा, ये बात तो सत्य है। लेकिन 12वें घर का मंगल भी अगर बैठ जाए तो बेटा वो अकल को शांत कर देता है, अकल से निकलने वाली तेजी को शांत कर देता है। लेकिन वो क्या कर्म फिर राहु का ही करवाता है, समझे? और राहु तो खैर अपना कर्म करवाता है, लेकिन किस प्रकार से मैं बताता हूं। इस दुनिया के अंदर जितने किसान हैं जो जागीरदार बनके लेबर से काम नहीं करवाते हैं, वो सारे अलग हैं। वो बेटा अमीरी भोग रहे हैं अपने दूसरे ग्रहों के योग की। लेकिन जो किसान छोटा ज़मीन के टुकड़े लेकर के स्वयं हल चलाता है, स्वयं पानी देता है, स्वयं बीजों के फूटने से बाद उनको पौधा बनते देखता है, समझिए उसका ख्याल खुद रखता है, यानी कि फसल बोने से लेके काटने तक जिसकी पूरे का पूरा जिसका समावेश रहता है और खुद ही मजदूरों की तरह जो काम करता है, अगर ये राहु ना हो तो वो ये कर नहीं सकता, समझिए? क्योंकि राहु का काम है मेहनत करवाना, टेक्निकल मेहनत करवाना। ठीक है, जितने भी लोग डाई मेकर हैं, यानी कि डाइयाँ बनाते हैं, जितने भी लोग मेहनत करके किसी भी चीज़ को चीरे फाड़ने का काम करते हैं, वो सब राहु के दायरे में आते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो किसी भी सूरत में मालिक नहीं होते। ठीक है, जो किसी भी सूरत में मालिक नहीं होते, या तो ये मालिक के पास काम कर रहे होते हैं, और या फिर ये लोगों के द्वारा दिए हुए काम की वजह से ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समृद्ध कभी नहीं हो पाते। ठीक है, फैक्ट्री का मालिक समृद्ध हो सकता है, कारीगर नहीं, क्योंकि उसकी किस्मत में अमीर बनने के योग कमज़ोर है। ठीक है, फिर जितने भी कूड़ा बीनने वाले, उनको अलग अलग तरीके से अलग करने वाले, ये भी सब राहु है। जितने भी ये जितनी फिल्में बनती हैं, जितने सीरियल बनते हैं जी, जो कुछ भी होता है, ये बैकएंड के ऊपर बेटा जो लाइट संभालने वाले, इलेक्ट्रिकल सामान संभालने वाले, मशीनें संभालने वाले, क्रेनें चलाने वाले जितने हैं, ये सब राहु के अंडर आते हैं। ठीक है, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने सिर्फ नौकरी में ही जीवन निकाली जा रहे हैं, वो सारे राहु। ठीक है, और बहुत सारी दुनिया में आपने देखा होगा कि एक आदमी जिसने 3 क्लास या 4 क्लास भी पार नहीं करी, लेकिन वो पहले स्कूटर मोटरसाइकिल के मैकेनिक बहुत तगड़े हुआ करते थे। आज भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई के कोई अक्षर भी नहीं पढ़े, लेकिन कार आती को रुकते देख के बताते इसके फलाने हिस्से में दिक्कत है। वो कौन है? वो राहु वाले हैं। हाँ। ठीक है, आज भी जो लोग कहीं से कोई पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं, तरह तरह के केमिकल बना लेते हैं, उनकी मास्टरी है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों को ठीक कर लेते हैं जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं ठीक कर पाते। बेटा वो लोग, ये राहु है उनके दिमाग का। इसीलिए जितने भी मेहनत वाले ऐसे काम जो बिना पढ़े लिखे सीखे किए जाते हैं दुनिया के अंदर, ये सारे के सारे काम देता है राहु, समझिए। इसीलिए इसको एक शब्द कहा गया कि गरीबों का रहनुमा राहु, समझिए, यानी कि कलाकारी, यानी कि अपने आप बने हुए इंजीनियर, समझिए।
एक तो ये होते हैं। जी। दूसरा, जितने बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं, समझे ना, अब स्क्रिप्ट राइटर जितने होते हैं, आइडिया वाले जितने होते हैं, जो शायरी लिखने वाले होते हैं, कविताएं लिखने वाले होते हैं, बेटा इन सब में भी बहुत ज़्यादा लोग नाम नहीं कमा पाते। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जिनके नाम बड़े हो जाते हैं। जी। समझ गए? उनकी कुंडली में कोई दूसरे ग्रह योग ने उनको बड़ा नाम दे दिया, पैसा दे, नहीं तो राहु यही काम करवाता है। और एक मध्यम सी जिंदगी के अंदर, जिसके अंदर अपने गुजारे करता हुआ इंसान जीवन बिता जाए, बेटा ये करवाता है। समझ गए? फिर जितने हॉस्पिटलों के अंदर काम करने वाले हेल्पर हैं, जो सारी जिंदगी हेल्परी और कंपाउंडरी और या नर्सिंग में निकाल देते हैं, वो सारे के सारे राहु हैं। समझ गए? जितने भी लोग फैक्ट्रियों के अंदर कार्यरत है, चमड़े का काम करने में कार्यरत है, बेटा ये सारे के सारे राहु प्रधान ही हैं। और इसीलिए मैं फिर बता रहा हूं कि गरीबों का रहनुमा राहु कहा जाता है। लेकिन एक बात बता दूं जी। इनकी जिंदगियों में एक बहुत ही अलग चीज है, और वो क्या है कि इनके घर पे, इनके आसपास के माहौल में किसी भी चीज को बहुत जल्दी तूल दे करके बहुत बड़ा बनाया जाता है। यही कारण है कि जगह जगह छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, छोटे से घर के लिए भी लोग लड़ मरते हैं। छोटी छोटी सी बात को अपनी इज्जत और आन के ऊपर लेकर के कत्ल तक भी हो जाते हैं। समझे? कहते हैं ना, गरीब के पास क्या होती है, उसकी इज्जत ही होती है। बिल्कुल। समझ गए? और ये छोटी सी बात कि अगर शादी विवाह पे भी गए, किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लगा, वहीं पे लड़ाई हो गई, वहीं से उठ के चले गए। ये क्या होता है? ये उन्हीं लोगों के साथ में होता है जो इस तरह के काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनके साथ में ज़्यादा बीतता है। और ये जो राहु है, इधर जीवन चलाने का साधन यानी कि कारीगरी देता है, और उधर लड़ा करके अपनी जिंदगी को अस्थिर अस्त व्यस्त करने के लिए काम भी राहु ही कर रहा है। इन सब के बीच में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, चोट लगना, मारना, जितना कुछ है, चोट लगना और मारना, जान से मारना नहीं जी। ये सब कुछ राहु ही करवाता है। गुस्से के अंदर जाना और जाकर के कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाना, अचानक एक्सीडेंट होना, ये सारे काम राहु के ही है, जो बिजली के साथ चलते हैं, बिजली के करंट की तरह चलते हैं। जिनका राहु बहुत अच्छा होता है बेटा, वो बिजली घर भी अपना लगाते हैं। समझ गए? और जिनके भी राहु खराब होते हैं, बिजली घर के अंदर नौकरी करते हैं। जिनका भी राहु अच्छा होता है, वो जेल के सुपरिटेंडेंट होते हैं। और जिनका खराब होता है बेटा, वो उनकी नौकरियां जेल में ही बीत जाती हैं करते हुए। समझ गए? यानी राहु तो हर जगह है, क्योंकि हर जगह कारीगर है, हर जगह राहु है। तो इतना बड़ा स्थान धरती के ऊपर राहु का है। समझ गए? लेकिन इन सब की जिंदगी में एक सिमिलरिटी है। कारीगर अच्छे हैं, जीवन व्यापन भी कर लेंगे, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, ये भी सब कुछ बीच में चलता है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में टेंशनें कम नहीं होती। अगर स्मूथली चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इज्जत के नाम पे ही पंगा पड़ जाएगा। समझ गए? अनक के नाम के ऊपर ही काम छूटेगा या कोई ना कोई खराबी के योग बनेंगे। बेमतलब की इधर उधर से उड़ती हुई मुसीबत आकर के इनके गले में पड़ती है। तो इसको ठीक करने का उपाय बताने के लिए आज मैंने ये एपिसोड बनाया है जी। कि गरीबों का रहनुमा राहु। इस राहु को काबू करके चलना बहुत ही आसान है, लेकिन सबको पता नहीं है, जिसके चलते हुए दुनिया तरह तरह के दुख पाती है, बीमारियां भी झेलती है, सब कुछ करती है। समझ गए? तो इसको आज ठीक करने का आप सबको उपाय दूंगा, ताकि ये राहु देव की कृपा आप सब पे बनी रहे। जी। तो इसका उपाय क्या है बेटा? बता मैंने दिया कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोग काम करने वाले हैं। हो सकता 2-4 छूट गए हों, लेकिन कारीगरी से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना। ठीक है? अपने काम के हिसाब से अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेना। तो जितने भी अंग भंग भीख मांगने वाले लोग हैं, जिनके अंग कटे हुए होते हैं, अगर आप उनको बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन मिठाई खिलाते हो, खास तौर पे जलेबी और बूंदी उनको खिलाते हो जिसमें रस भरा होता है मीठे का, तो बेटा ये राहु शांत रहता है। अगर आप नीले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं
तो राहु शांत रहता है। अगर आप हाथी को, अगर तो टेंशन देने लेने वाले हालात, यानी कि किसी की दी टेंशन आप झेल रहे हो और आपकी दी हुई टेंशन कोई और झेल रहा है लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हो रही, तो हाथी को मूलियां खिलानी चाहिए। समझे? हाथी धरती पे राहु की एक तरह का प्योर जीव है। उसको जितनी मूलियां खिलाओगे पत्तों सहित, बेटा उतनी टेंशनें खत्म हो जाएगी। और अगर कामकाज के मामले में, घर के अंदर बीमारियों के मामले में, मार कुटाई के मामले तक बातें पहुंच जाती हैं, तब जाकर के हाथी को गन्ने खिला के आओ। जितने हाथी को गन्ने खिलाओगे उतना ही जीवन स्मूथ होता चला जाएगा और मुसीबतों से बचते चले जाओगे। इसके साथ में राहु की पूंछ को मत भूलना। सारा हाथी एक तरफ, उसकी पूंछ एक तरफ। जी। और राहु की पूंछ, बेटा वो केतु को साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्या उसके अंदर सुइयां होती है, लोहे जैसे बाल होते हैं उसके, ठीक है? तो वो अलग है, वो है केतु। तो जहां राहु होगा वहां केतु होगा, जहां केतु होगा वहां राहु होगा। ये तो आपने से साथ में बैठने के असूल पे हमेशा साथ ही रहते हैं। लाल किताब इन्हें अलग अलग कर देती है, लेकिन वैसे असूल से ये हमेशा अपने से साथ में मिले। तो ऐसी अवस्था में हाथी को मूलिए, हाथी को गन्ने कब खिलाने चाहिए ये मैंने बता दिया। अंग भंग जो भिखारी होते बेटा उनको मीठा बांटना चाहिए, ये भी हो गया। इसके अलावा केतु को सेट करने के लिए अंग भंगों का आश्रम होता है अलग से जी। वहाँ पर चारपाई और कंबलों का दान करना ये केतु को अच्छा करता है। जो इंसान वहाँ पर जाकर के चारपाई जो मान से बुनी होती है या कंबल वहाँ पर दे के आता है, बेटा उसको अपनी औलाद का सुख बहुत अच्छा मिलता है और उसकी औलाद उससे बढ़ के निकलती है। तो इसलिए समय समय पे ये करते रहना चाहिए। उसके बाद में इस केतु को अच्छा रखने के लिए कुत्ते की सेवा पकड़ लीजिए। घर पे नहीं रख सकते कोई बात नहीं, निकलते बढ़ते एक तरह का, जैसे ना एक कुत्ता गोद ले लिया, गली में घूमता हुआ है, उसको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना। आप सबको तो नहीं ले सकते, जो एक आध को ले सकते हो, दो को ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। कभी उसको तकलीफ हो उसकी दवा दारू भी करवाना, उसका इलाज कराना, बेटा ये आपके आने वाले समय में आपकी औलाद से हाथ से आपको सुख दिलाएगा। ये योग इस तरह का बनता चला जाएगा। समय समय के ऊपर केले और कंबल का दान करते रहना आपको असीम सुख दिलाएगा। और आप देखोगे कि ये हाथी वाला उपाय और ये जो अंग भंग जो लोग होते हैं भिखारी, इनको ये वाले जो दान मैंने कहे, ये केले कंबल का दान, कुत्ते की सेवा, अगर इतना भी अपने जीवन में करके चलते हो ना, तो बेटा काम की तरफ से तकलीफ नहीं होगी, घर में बीमारियां नहीं आएंगी, कलेश नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अदालत कोर्ट कचहरी चल रही है जो सिर्फ टेंशन वाली है, जेल में अगर नहीं गए हैं और ये सारी प्रॉब्लमें, आप देखना इन सब में कितना रिलीफ मिलता है और मुसीबतें कोसों दूर हो जाएंगी। भले ही थोड़ी सी गरीबी में रहो लेकिन जिंदगी खुशहाल होगी, सुख देता।